हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सेट नंबर 12 करेंगे। दोस्तों 11 कंप्लीट हो चुका है, आज की क्लास में हम 12वां करेंगे। चलिए हिंदी के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने हिंदी का सेक्शन आ चुका है। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बताइए कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, श्रीधर पाठक जी भारतेंदु युग के कवि नहीं है। तीसरा प्रश्न है, पयोधी सिंधु वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, समुद्र के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्ता कहते हैं। 5 से 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पैसेज, पढ़ा जाए। शॉर्ट में देखते हैं किस टॉपिक पे है ये। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद महापुरुषों की मंडली, हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जाति को प्राणघातक मान लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है पैसेज से। देखिए 5वां प्रश्न है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ गई? बताइए कब और बढ़ गई? देखिए भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ठीक है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ गई? भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। 6 है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद, विवेकानंद, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब ए होगा दोस्तों, दयानंद को, स्वामी दयानंद को। 7वां है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। देखिए 8वां, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो बी देखिए यहाँ पे, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, ये गलत है, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, 8 हो गया। आइए आगे। 9, निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, दयानंद। देखिए वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु उत्सव का संधि विच्छेद होगा दोस्तों वधु धन उत्सव। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ, इसका सही अर्थ सी हो जाएगा, खुश होना। 12 है, लोकोक्ति दिया है और एक तरफ अर्थ दिया है, मिलान करना है। चिट भी मेरी पट भी मेरी, चिट भी मेरी दोनों ओर से लाभ, पहला का पहला होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता को दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भरा करके भूल जाना। यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, सभी एक दूसरे के सामने सही हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? 13 का सही जवाब डी हो जाएगा, परोपकार। ठीक है, पर धन क्या होगा? चलिए 14 है, निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। बताइए किस वाक्य में आपादान कारक है, ये बताना है। देखिए पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है, अलग हो गया पेड़ से। 15 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। 15 का बी हो जाएगा दोस्तों, अपने अपने। देखिए अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, 15 का बी। 16 है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? 17 में दोस्तों सी देखिए, चक्र और गोला। 18 है,
निंदा का विलोम शब्द बताना है। निंदा का विलोम शब्द, निंदा का क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। 19 है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। 19 का बी होगा दोस्तों, बी, विपक्षी। 20 है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा। अभूतपूर्व, जो कभी ना हुआ हो। देखिए 21 है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1962 में, सन 1962 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 22, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उनके द्वारा देखिए, रुकेगी नहीं राधिका, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। 23 है, निम्नलिखित में सही वाक्य का पहचान कीजिए। सही वाक्य हो जाएगा, यह क्या जाने कि मैं कैसे जा रही हूँ। 23 का ए। चलिए आगे आ जाइए। 24, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। अवधी बोली का अन्य नाम दोस्तों कोसली है, कोसली। देखिए 25, परसोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। 25 का बी हो जाएगा, तीसरा रुख। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है, यहाँ पे उज्ज्वल हो जाएगा। 27 है, सही वाक्य का पहचान करना है। सही वाक्य देखिए दोस्तों, पढ़ दे रहे हैं, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही है। के दिन नहीं, को होगा, ठीक है। चलिए 28 आती है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। डी देखिए, भोजपुरी, भोजपुरी शामिल नहीं है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा नासिका शर्मा को। 30, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द हो जाएगा नींद। 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का नहीं है तो महाकाव्य, बाकी सब असुर का है, ठीक है। धनुज, राक्षस, निशाचर। 32 है, देखिए विकल्प है, विलोम का जोड़ा सही नहीं है, बताना है। यहाँ पे सी वाला, बच्चा और जवान, ये सही नहीं है। बाकी राग विराग, वैशिष्ट का समिष्ट, उत्तम का अधम सही है। 33 है, सुधी मणिपी बुध निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है। ये है पंडित का। देखिए, किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। बताइए, इसका सही जवाब सी। देखिए, कमल किशोर, पहले कमल किशोर फिर गोयनका। 35, आइए 35, इसको छोटा करिए, ठीक है। 35 देखिए दोस्तों, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये सी ऑप्शन देखिए, सूर्य के हो जाएंगे। 36 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास किसने तोड़ा। 37 है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं दोस्तों भगवान दास। चलिए, सामान्य ज्ञान का पार्ट अब शुरू होता है। 38 से, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। नमक मार्च अंग्रेजों के खिलाफ, अहमदनगर से दांडी। चलिए 38 हो गया, 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका जवाब भारत के राष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं। ये तो पता ही होगा आपको, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 18, ठीक है।
ये पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दिया जाए। चलिए, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? 42, ये हो जाएगा भूमि का एकीकरण। ठीक है। फिर है 43, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणवरी के लिए लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी? बताइए। चंबल, व्यास, माही, लूनी। सही जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा, लूनी नदी। इसको क्लिक करते हैं। ठीक है। चलिए, लूनी सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, 44 का हो जाएगा डी, रैपिड एक्शन फोर्स। 45, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों ये मंदिर? ये मंदिर है दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर। अटैक भी हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए, ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन स्किप करेंगे। देखिए, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? 49 का बी हो जाएगा दोस्तों, बी, कनाडा से। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। सीएपीएफ सीपीओ को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती है? संक्षिप्त में अपने अर्थ के प्रयोग किया गया है, बताइए। 51 का सी होगा, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती है? 52 का ए हो जाएगा, ड्रैगन मक्खी की। 52 हो गया दोस्तों। आगे आइए। चलिए, देखिए 52 के आगे 53 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, चूनाराम महतो। मानव अधिकार आयोग कितने सदस्य होते हैं? इसमें दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कितने सदस्य होते हैं। 2010 में लागू की गई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, एम्सफोर्ड डिसअपीयरेंस समिति। 56 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। अब देखिए, यहाँ दिया है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कथन, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी की घाटी पर उत्पन्न हुआ था। बताना है कौन सही है कौन गलत है। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों बी देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? यहाँ पे स्पैम हो जाएगा। ठीक है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को दोस्तों विटीकल्चर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? 59 का ए हो जाएगा दोस्तों, ए, गृह मंत्रालय। 60 है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची सेकंड में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। चलिए, 60 में क्या होगा देखिए, पहले का चौथा हो जाएगा, वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। देखिए, बी का सेकंड हो जाएगा, न्यायिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी। ठीक है। 60 का सी दिया है दोस्तों, यहाँ बी का 3 हो जाएगा, सॉरी ये हो गया। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख। और आपका सी का पहला हो जाएगा, मीर समन का शाही परिवार का प्रभारी। डी हो गया, न्यायिक विभाग का प्रमुख। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 61 है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन सी होगा, बोरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। 62 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 62 का बी हो जाएगा, 21 सितंबर। 63 है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से पिघलने लगती है, क्यों? क्यों पिघलती है?
बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु कम करती है? 63 हो गया दोस्तों, आइए 64 पे। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? संगीत। संगीत। चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीन की मुद्रा को देखिए रेमेनवी कहा जाता है। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, बताइए। 66 का आपका ए हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता था, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 68 है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत की किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। भारतीय मुद्रा में 2000 की नोट के आकार बताइए, क्या आकार था, पता है आपको? इसका आकार सी देखिए, 66 mm इंटू 166 mm। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? 70 का सी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, RTBP। 71 है। 71 देखिए दोस्तों, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसकी मुद्रा को दोस्तों ड्राम कहा जाता है। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राज्य परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? इसका ऑप्शन सी होगा, कोर्ट ऑफ वर्ड से संबंधित कार्य। 74 है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? इसका ऑप्शन डी होगा, रूस। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019, चलिए इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है, ओके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों।